आप पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पर। आपने कभी दर्द में अपने बच्चों को, जिनसे आपको बहुत 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 प्यार है, कभी कभी कुछ गलत गलत कहा है कि नहीं कहा है? कहा है कभी? जो आपने उनको उस समय गलत गलत बोला है, कभी कभी तुम उसको बोल भी नहीं पाते, हम इतना गलत 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 बोल जाते हैं, बहुत ज्यादा। अब जब वो आप सारा बोल करके जब नॉर्मल होते हो, ठीक होते हो, फिर आप अपने बच्चे को क्या कहते हो? आई एम सॉरी, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था। बोला आपने कभी किसी को जाकर के, आई एम वेरी सॉरी, मैं उस समय बहुत दर्द में था, मेरे मन की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन ये मेरा बिल्कुल भी भाव नहीं था। एक मदर ने मुझे सुना है, गुस्से में कहते कहते उसने अपने बच्चे को यही कह दिया, तू तो पैदा होते ही मर जाता। कह देते हैं, कई बार बहुत गुस्सा आता है। उस बच्चे ने उस बात को क्या किया? पकड़ लिया। इसलिए वेंट आउट करना बहुत डेंजरस है। एक बार उसको सब दोनों ही राइट नहीं है, लेकिन कम से कम आपने अपने तक रखा था, तो आप पेन में थे। आपने जैसे ही वेंट आउट किया, सामने वाला अगर बहुत कमजोर हुआ और उसने आपकी बात को पकड़ लिया, और आप वो मदर अब उसको बार बार कह रही, देखो मेरा भाव नहीं था, मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सबसे ज्यादा स्पेशल हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन उस समय उसने क्या कह दिया? तुम पैदा होते ही मर जाते। अब उस बच्चे ने वो बात पकड़ ली और वो बहुत ज्यादा किस में है? दर्द में है। पर हमें ये समझना है कि जिस समय, जैसे आपने कहा ना कि आपने जब गुस्सा किया, तो आपने जो जो बोला, ये आपके मुख से निकल गया, वो सच था कि झूठ था? झूठ था कि नहीं था? आप स्टेबल माइंड में ये शब्द किसी को बोलते? तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि गुस्से में सब सच सच निकल कर आता है? एक्चुअली गुस्से में तो कुछ भी सच सच निकल करके नहीं आता है। गुस्से में तो केवल दर्द है, और हमें पता होता है कि किसका सेंसिटिव पॉइंट कौन सा है। हमें पता है वो दुखती नब्ज को दबाने वाली बात होती है ना, हमें पता है ये वाली बात बोलेंगे ना तो सामने वाले को क्या होगा? दुख पहुंचेगा। तो हम एग्जैक्टली उसकी वही पॉइंट, जिसका जो वीक पॉइंट होगा ना, हम वही उसको बोलते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम दर्द में है, हम सामने वाले को दर्द दे रहे हैं। इट इज वेरी सिंपल। दुखी व्यक्ति सामने वाले को दुख देता है, खुश व्यक्ति सामने वाले को खुश देता है। आपका मूड किसी दिन बहुत अच्छा है, आपके स्टाफ से कोई बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है, कुछ डेटा लूज हो जाता है, मेट से कोई बड़ी कांच की चीज टूट जाती है, पर आपका मूड बहुत अच्छा है, तो आप क्या कहते हो उस दिन? जाने दे, कोई बात नहीं, छोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं, कहते हैं कि हम नहीं कहते हैं? लेकिन अगर हमारा मूड ठीक नहीं है, तो फिर छोटी सी भी बात होती है तो हम क्या करते हैं? गुस्सा आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बातों के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये सारी स्थिति है। अगर मन की स्थिति ठीक नहीं है, तो छोटी बात भी कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। इसलिए जिसको हम कहते हैं ना सहन करना, सहन करना वो होता है एक बहुत सुंदर चित्र जो परमात्मा हमारे सामने रखता है, कि जैसे एक बच्चा है, वो पेड़ को पत्थर मारता है, पेड़ रिटर्न में क्या देता है? फल देता है। इसको कहते हैं सहन करना। हमें किसी ने गलत तरीके से बात किया, माना उसने हमें क्या दिया? पत्थर मारा। हमने रिटर्न में क्या दिया? प्यार से बात करी, गुड विशेस रखी, उसके लिए ब्लेसिंग्स रखी, कोई बात नहीं, इस समय ये थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा वीक है, शाम तक ठीक हो जाएगा, कल तक ठीक हो जाएगा। हमारी गुड विशेस, हमारी गुड विशेस उनके लिए ऑइंटमेंट का काम करती है। बाम होता है ना, जैसे चोट लग जाती है तो हम बाम लगाते हैं ना, तो वो बाम क्या करता है? उस चीज को हील करता है। हमारी गुड विशेस, हमारी पॉजिटिव एनर्जी उनको हील करती है, और वहीं पर ही हमारी नेगेटिव एनर्जी उनके दर्द को बढ़ा भी सकती है। वाइब्रेशंस का इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता है? घर में कोई एक अपसेट है, एक गुस्से में है, फिर दूसरे तीसरे चौथे को गुस्से में आने में कितनी देर लगती है? वो जो अभी 2 साल वायरस फैला ना, इन्फेक्शियस था ना बहुत ज्यादा, उसके लिए तो हमारे पास, हमने मास्क पहन लिया, ये कर लिया, वैक्सीनेशन ले ली,
ये जो गुस्से का वायरस है ना, ये तो बहुत ही तेजी से फैलता है। इसलिए हम कई बार कहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, इन्होंने बात ही ऐसी करी जो इन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया। शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बिल्कुल ठीक था, इन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया। लेकिन नहीं, आज एक बीमार है, तन से बीमार नहीं है, लेकिन किससे बीमार है? मन से बीमार है। आपके घर में किसी दिन कोई तन से बीमार होता है, घर में किसी को बीमारी हुई है, आप उस दिन क्या करते हो? दवा करते हो, सेवा करते हो, उसका ख्याल रखते हो कि वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। या आप सोचते हो वो भी बीमार है, वो भी लेटा हुआ है, चलो मैं भी इसके साथ लेट जाता हूँ? नहीं करते ना ऐसा। हमें पता है अगर एक बीमार है, उस दिन मेरा फर्ज है कि मुझे जरूरत से ज्यादा काम करके भी इनकी क्या करनी है, सेवा करके इनको ठीक करना है। इनको जो खाने में चाहिए, जो आराम चाहिए। बच्चा बीमार होता है, मदर उस दिन कितनी बार उसको पूछने आती है, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। आगे पीछे कहेंगे डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाना, नहीं तो नहीं मिलेगा, कह देती है ना। उस दिन क्या कहेंगे? जो चाहिए उसको वहां पर, एंड दैट इज राइट, क्योंकि उस दिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उसको, वो वीक है, वो फिजिकली वीक है, उसको ठीक करना है। आज घर में कोई आता है, चिंता कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उदास है, रो रहा है, उसको बहुत डर लग रहा है, वो तन से बीमार नहीं है, वो किससे बीमार है? मन से बीमार है। आप उस दिन मन से बीमार नहीं हो सकते हो। आप मन से बीमार, आप ये नहीं सोचो जो हम कई बार कहते हैं ना, मैं क्या करूं, वो बात ही इतनी बड़ी थी तो मुझे चिंता तो होंगी। वो ऑलरेडी चिंता में है, आप चिंता नहीं कर सकते उस दिन, अलाउड ही नहीं है, नहीं कर सकते। उस दिन हमारा फर्ज क्या है? उस दिन हमारा फर्ज क्या है? वो ठीक नहीं है मन से, हमारा फर्ज क्या है? मन से पहले ठीक रहना और फिर उनके मन को ठीक करना। पहले तो अपने मन से ठीक रहना कि उस सिचुएशन का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर नहीं पड़े, और फिर मेरा फर्ज है उनके मन को ठीक करना। ये राइट लगता है कि रॉन्ग लगता है? हमें बहुत अपने को इमोशनली स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। हमारे आसपास जो आत्मा है वो बहुत इमोशनली वीक है। आप कभी कभी ऑफिस में जाएंगे, हो सकता है जो बाजू में बैठा है वो बहुत परेशान है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, वो 1 घंटा आपके पास बैठ करके हो सकता है नेगेटिव सोच रहा है अंदर। उसका वाइब्रेशन धीरे धीरे किसके पास आएगा? आपके पास। इतना मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा कि उसके वाइब्रेशन का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर नहीं पड़े, मेरे वाइब्रेशन का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पड़े। शाम को वो कहे कि केवल आपके साथ बैठने से ही, जैसे हम कई बार किसी को कहते हैं ना, बस आपके साथ बैठने से ही मुझे कैसा लगता है, अच्छा लगता है। क्यों किसी के साथ बैठने से अच्छा लगता है? क्योंकि उसका वाइब्रेशन सामने वाले को हील कर रहा होता है। इतना मुझे अपने को स्ट्रांग बनाना है। करना चाहिए सहन के नहीं करना? करना है सहन के नहीं करना? सहन करने का मतलब क्या है? कोई पत्थर मारे तो हम उसको क्या देंगे? पेड़ को पत्थर मारो, वो क्या देता है? हमें कोई पत्थर मारे नहीं, क्योंकि दुनिया नहीं मानेगी इस चीज को। वो आपको क्या कहेंगे? ईंट का जवाब टिट फॉर। और हमने वो सब करके देख लिया है कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो वो पत्थर पहले किसको लगेगा? जो देना है, इस लॉ को समझो, जो देना है वो पहले किसको लगेगा? वो हमारे से होकर के गुजरेगा। वो डायरेक्ट उन तक नहीं पहुंच सकता है। वो क्रिएट तो कहाँ होगा? अंदर क्रिएट होगा। एवरी एक्शन हैज, तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो लौट करके क्या आएगा? इसलिए ईंट का जवाब किससे देना है? बहुत ढीला ढीला जवाब, क्या करे, मजबूरी है, फंस गए हैं, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे ऐसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो वो लिख कर आता था गॉड इज ट्रुथ, पढ़ते थे ना।
कई लोग आजकल भी कहेंगे हम भगवान को नहीं ढूंढ रहे, हम सत्य को ढूंढ रहे हैं, हमें सत्य जानना है, हमें ट्रुथ जानना है। ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ है। जो सच्ची बातें होती हैं वो सिंपल होती हैं, सरल होती हैं, कुछ उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं है। लेकिन सत्य कभी कभी सुनने में थोड़ा सा ताकत लगती है, क्योंकि सब एक दिशा में चल रहे हैं, हमें दूसरी दिशा में चलना है। लेकिन हमें वो करना है जिसमें हमारा फायदा है। सब कुछ कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो राइट है। ये चीज हमने पहले भी ली थी। बार बार अपने को कहो, राइट वो है जिसमें मुझे खुशी मिले। मेरे लिए राइट वो है जिसमें मेरी शांति और खुशी है। ऐसा है कि नहीं है? और कैसे पता चलेगा राइट है? आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, सारी दुनिया कह रही है ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, हाँ ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। आपके लिए वो डॉक्टर कब अच्छा होगा? जब आपने उसकी दवाई ली और आपकी बीमारी ठीक हो गई, आप कहेंगे ये डॉक्टर अच्छा है। मेरे लिए ये बात सच कब है? जब मैंने उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया और मेरी स्थिति बनी रही, मुझे कंफर्टेबल हुआ, अच्छा ठीक है, मेरे लिए ये बात ट्रूथ है।